नमस्कार दोस्तों, जितने भी दिल्ली पुलिस के विद्यार्थी है या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास बेस्ट होने वाली और ये सीरीज सबसे बढ़िया होने वाली, क्योंकि इस सीरीज में अपन क्या दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल 2025 है उसके लिए सबसे बढ़िया प्लान लेकर आए हैं। और ये प्लान अपने मैथ्स में अपने जो 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 में से 15 लाने की गारंटी मैं देता हूँ अगर आपने एग्जाम तक ये क्लासेस देख ली। ठीक है, तो इसमें हम क्या करने वाले, मैथ्स गणित का अपन प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर आए हो वही सोल्व करने वाले। 14/11/2023 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर सोल्व करने वाले हमारा शिफ्ट। ठीक है, फर्स्ट होने वाला है, रोज 11 बजे क्लास होती है, संपूर्ण एनालाइज हम इसका करने वाले और सिलेक्शन का मास्टर प्लान यही होना है। ये तो क्लास के बारे में जानकारी हो गई। अब आपको मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए इसके बारे में बात करता हूँ। तो भाई साहब, मैंने क्या है, दिल्ली पुलिस को 2 बार क्वालिफाई किया हुआ, एसएससी जीडी को 2 बार, एसएससी सीपीओ जो दिल्ली पुलिस एसआई है उसको 1 बार, एमपी पुलिस को 2 बार, बाकी आरआरबी एनटीपीसी जो पिछली थी उसको क्वालिफाई किया हुआ है। तो इसलिए आप मुझसे पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ प्रूफ आपके सामने, ये हमारे दिल्ली पुलिस का, ये हमारा रोल नंबर, ये नाम हमारा, ठीक है, दिलीप। ठीक है, ये दिल्ली एसआई, ये हमारा रोल नंबर, ये नाम। ठीक है, तो ये प्रूफ आपके लिए सिर्फ इतना बताने के लिए लाया हूँ, ऐसा तो मैं लाता नहीं हूँ, कि आप मुझसे पढ़ सकते हो। क्यों पढ़ सकते हो? क्योंकि ये बेस्ड होने वाला है। ये आरआरबी एनटीपीसी का हिसाब, ये क्या, आरआरबी एनटीपीसी का हमारा रिजल्ट है। ठीक है, ये क्वालिफाई। बाकी ये हमारा किसका, एमपी पुलिस का। ठीक है, एमपी पुलिस का ये तो बता दिया। अब इससे सिद्ध क्या होता है, इससे ये आपको जानना चाहिए कि भाई जो एग्जाम में क्या आने वाला है वही कंटेंट आपको यहाँ मिलने वाला, क्योंकि इतनी एग्जाम क्वालिफाई की हुई है जिससे ये एक्सपीरियंस है कि एग्जाम में क्या पूछता है। तो दिल्ली पुलिस भी 2 बार क्वालिफाई की हुई है, तो दिल्ली पुलिस में जितने भी क्वेश्चन आने वाले एकदम बढ़िया क्वेश्चन आने वाले, वो जो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है वही आने वाले। आप तो वही करेंगे। बाकी कुछ क्लासेस अपन चैप्टर वाइज भी लेने वाले हैं, तो वो भी आप देखना। तो ये हमारी पहली क्लास थी। ठीक है, तो इस क्लास को आपको देखना है। तो ये तो क्लास थी। आज हमारा कौन सा, 14/11/2023 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर होने वाला, रोज 11 बजे संपूर्ण एनालाइज हम इसका करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय का 80% कम, क्या 80% कम करने के लिए अपनी कार की चाल के समय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, कार की चाल, अगर दूरी कांस्टेंट होती है, क्या होती है, अगर दूरी समान होती है, कुछ चीजें मैं बता देता हूं आपको, यहां ध्यान रखना। अगर दूरी आपकी क्या रहती है भाई साहब, दूरी अगर समान होती है, क्या दूरी अगर सेम होती है, समान होती है, तो आप क्या, आपको क्या, एक चीज ध्यान रखनी, चाहे अगर दूरी समान है तो जो समय होता है, समय होता है वो किसके ये व्युत्क्रम होता है चाल के। ठीक है, वो किसके होते हैं, चाल की। और चाल किसके होती है, और जो चाल होती है आपकी भाई साहब, चाल किसके होती है, ये आपकी होती है 1/समय की। तो ये चीज आपको याद रखना है, अगर आपका समय समान हो तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन पर आते हैं अपन, क्या है, एक महिला एक निश्चित दूरी तय करने के लिए अपने समय का कितना, 80% कम करने वाला। 80% को क्या लिखता हूँ, 4/5। ठीक है, 4/5, यहाँ समय का रेशो लिखते हैं, यहाँ किसका रेशो लिखते हैं, समय का। समय का अगर रेशो लिखते हैं तो समय का रेशो वही पहले कितना था, 5 था। अब कमी कितनी करनी है आपको, कमी कितनी करनी है, 4 की कमी करनी, मतलब 5 से 4 1 हो रहा है, 5 में से 4 घटाएंगे 1। अगर ये समय का रेशो, आपकी दूरी समान है, तो चाल का रेशो क्या हो जाएगा भाई साहब, चाल का रेशो हो जाएगा आपका 1:5। क्या हो गया चाल का रेशो, 1:5। तो हमसे क्या पूछा गया है कि अपनी कार की चाल कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। यहाँ चाल में कितने की वृद्धि दिख रही है आपको, 4 की वृद्धि दिख रही, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, गुणित में 100। ठीक है, गुणित में 100, तो 100, ये क्या हो जाएगा, 400%। तो चाल में कितनी वृद्धि करी भाई साहब, 400% की उसने वृद्धि करी। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, 400%। अगर वो आपसे पूछता है कि टोटल कितनी, ओवरऑल कितना हुआ, 500%, लेकिन वृद्धि पूछी तो वो 400% आपका होने वाला।
तो ये चीज आपको याद रखनी, जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूं आपको, वो एक्स्ट्रा फैक्ट तो आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका, ठीक है। और यही क्वेश्चन आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर आप 14 तारीख का निकालोगे तो सेम टू सेम आपको दिखने वाले हैं। तो वही मैं करवा रहा हूं, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब क्या है, 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्या का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। अब अभाज्य संख्या क्या होती है भाई साहब, अभाज्य संख्या वे होती है जिसमें सिर्फ उसका उस संख्या का ही भाग जाए और एक का भाग जाए। क्या उस संख्या का ही भाग जाना चाहिए और एक का। अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं अपन, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर भी बोलते, ठीक है। तो ये तो क्लियर होना चाहिए आपको। सबसे छोटी, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन अभाज्य संख्या। पहले अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। 51 और 78 के बीच, 51 के बाद क्या आएगा आपका अभाज्य संख्या 53। उसके बाद क्या आएगा अभाज्य संख्या 53 के बाद 59, ठीक है। 59 आएगा, फिर 61 अभाज्य संख्या। ये भाई साहब आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। 61 के बाद क्या आएगा 67, 67। 67 के बाद क्या आएगा आपका 71, क्या आएगा 71। और 73 क्या आएगा 73। ये आपका अभाज्य संख्या होने वाली है, ठीक है। तो ये सभी अभाज्य संख्या है 51 और 78 के बीच, ठीक है। तो अब इनका क्या है, गुणनफल का इकाई अंक, यूनिट डिजिट आपको निकालने, पीछे पीछे वाली संख्या का अपन गुणा कर दे। 9 × 27 7 आएगा, 7 का एक में किया 7 ही आने वाला, 7 का 7 में 49 मतलब 9, 9 का अगर एक में करेंगे तो 9, 9 × 27 मतलब यूनिट डिजिट आपका क्या आने वाला, यूनिट डिजिट आपका 7 आने वाला है, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अभाज्य संख्या, कुछ अभाज्य संख्या, इंपॉर्टेंट अभाज्य संख्या आपको याद रखनी चाहिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी क्या भाई साहब, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ये आपको याद रखना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखना आपको। आपसे क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली कि क्या एक अभाज्य संख्या है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, यदि एक बक्सा, क्या है, यदि एक बक्सा आपका 350 की हानि पर 4650 में बेचा गया तो प्रतिशत हानि कितनी है, परसेंटेज में हानि कितनी होने वाली है। अब यहाँ कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्या फॉर्मूले, वे फॉर्मूले बता देता हूं, ठीक है। क्या भाई, अगर आपको हानि, यहाँ हानि अगर दी हुई है, हानि बराबर क्या क्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है भाई साहब, हानि क्या होता है, अगर आपका क्रय मूल्य अगर ज्यादा होता, हानि क्या होता है, अगर क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य अगर ज्यादा हो विक्रय मूल्य से, क्या क्रय मूल्य अगर ज्यादा हो विक्रय मूल्य से, ठीक है, विक्रय मूल्य से, तो आपकी क्या होने वाली हानि होने वाली। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और कौन सा फॉर्मूला आपको, एक ये हानि परसेंटेज का, एक किसका हानि परसेंटेज का, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। हानि बटे क्या होता है भाई साहब, हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य गुणित में क्या होगा, हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले इसमें लगने वाले हैं और दोनों ही अपन करने वाले हैं, ठीक है। ये दोनों आपको याद, ठीक है, ये दोनों आपने याद कर लिए होंगे। एक बार इनको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि परसेंट हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100, हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। ये दोनों फॉर्मूले आपने देख लिए होंगे। अब क्या भाई साहब, अब अपन हानि दी हुई है, हानि आपको पहले में रखते हैं, पहले में अगर वैल्यू रखते हैं, हानि कितनी है 350, हानि क्या है 350, क्रय मूल्य को मैं सीपी लिखता हूं, क्रय मूल्य को क्या लिखते हैं सीपी, विक्रय मूल्य कितना आपका 4650, 4650 है। अगर यहां से अपन सीपी निकाल दें, सीपी निकालते हैं तो ये इधर आ जाएगा, तो 4650 और ये ओवरऑल 350 कितना हो जाएगा 5000, ये हो जाएगा 5000। अगर आपका सीपी है तो आपका इसमें अगर वैल्यू रखते हैं 5000 सीपी है, तो अगर इसमें वैल्यू रखते हैं, हानि कितनी है, हानि आपकी है 350, हानि तो क्लियर है, हानि कितनी है आपकी 350 है,
आपका क्रय मूल्य सीपी कितना हो जाएगा 5000। क्रय मूल्य कितना है भाई साहब, क्रय मूल्य 5000 निकाल चुके हैं, गुणित 100, गुणित क्या भाई साहब 100, 2 जीरो काट दी, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 7 35 7, मतलब 7% आपकी रेट होने वाली, क्या होने वाली 7% आपकी रेट होने वाली है। तो ये जो फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ हर क्वेश्चन में, ऐसे अगर 5 से 10 क्लास में पूरी मतलब जितने भी मैथ से फॉर्मूले होने वाले पूरे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्या का युग्म है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है भाई साहब, सहअभाज्य संख्या क्या होती है, सहभाज्य को को प्राइम भी बोलते, सहभाज्य को क्या बोलते हैं, को प्राइम, ठीक है। सहभाज्य को क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर भी बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखना, को प्राइम नंबर भी सहभाज्य संख्या को बोलते हैं। सहभाज्य संख्या को प्राइम में क्या होता है, दो संख्या होती है जिनका एचसीएफ एक हो, यहाँ आपको याद रखना है जिनका क्या एचसीएफ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, ऐसी संख्या आपको लेनी है जिसका एचसीएफ एक होना चाहिए, तो सहभाज्य संख्या होती है। सहभाज्य संख्या कैसी कैसी हो सकती है, इसमें आपका अभाज्य संख्या होनी जरूरी नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अभाज्य संख्या, लेकिन एचसीएफ दोनों संख्या का एचसीएफ आपका एक होना चाहिए। तो आपको एचसीएफ एक देखना पड़ेगा। पहले अपन उठाते हैं 7 से, और 7 5 35, मतलब यहाँ एचसीएफ ये तो होने वाला नहीं। दूसरी उठाते हैं, दूसरे में दोनों सम दिख रही है अपने को, मतलब सबसे कम 2 आएगा, एक तो अभाज्य होने वाला नहीं। अगर ये देखते हैं, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है आपने, ये वाली देखते हैं। अब यहाँ 3 7 से 21 और 3 कम 3, 7 9 की 63, और यहाँ 7 से 21, मतलब ये भी नहीं होने वाले, मतलब हमारा एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, यह सहभाज्य संख्या होने वाली। अगर इसको पूरी इस तरीके से सोल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा, एक बार सोल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। बाकी क्या था 198 और 175, क्या होने वाला 175। अब मेरे को टुकड़े करने कौन सा आसान हो गया, 175 के, 175 के टुकड़े करता हूं अगर, तो ये किसके 25 7 175, 25 7 175, 25 तो इसमें है नहीं, 7 से करते 7 दूना 14, 7 दूना क्या 14 आ जाएगा, यहाँ 4 48 नहीं जाएगा, मतलब ये सहभाज्य संख्या, इसका एचसीएफ क्या होने वाला, इसका एचसीएफ एक होने वाला। तो सहभाज्य संख्या का आपको याद रखना है, जिसका एचसीएफ आपका एक होता है सहभाज्य संख्या होती है, तो हमारा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तो देख लिया ना कुछ चीजें। सब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जैसे 2 और 3 अभाज्य संख्या है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि इनका एचसीएफ क्या है, इनका एचसीएफ एक है। क्या 2 और 6 अभाज्य संख्या है, 2 और 7 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है, 2 और अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या। क्या 2 और 4 अभाज्य संख्या भाई साहब, 2 और 4 अभाज्य संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन है, ये नहीं हो सकती। आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसी संख्या लेनी है जिसका एचसीएफ आपका एक होता, तो ये सहभाज्य संख्या आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, नंबर 5 है। अभी तक अपन 4 क्वेश्चन कर चुके और चारों क्वेश्चन में कुछ फैक्ट मैंने बताया, वो फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 600 मीटर, क्या है 600 मीटर की दौड़ में ए और बी, ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी, ए है बी है, ठीक है। ए ने क्या किया, बी को 5 सेकंड की बढ़त दी, मतलब यहाँ 5 सेकंड इसने बढ़ा दी, ये मान सकते हैं, ठीक है। बढ़त दी, फिर 20 सेकंड दौड़ से जीत ली, फिर भी किसने 5 सेकंड की बढ़त दे दी, फिर भी इसको कितने 20 सेकंड फिर भी कम पड़ गए, कितने ओवरऑल कितने 25 सेकंड इसको कम पड़ गए, ठीक है। 5 सेकंड तो पहले बढ़त दे दी, अगर 5 सेकंड बढ़त नहीं देता तो 25 सेकंड से ये हारता, ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। यदि ए और बी की चाल का अनुपात, अभी मैंने बताया चाल अगर दूरी समान हो, चाल का रेशियो जो होता है समय का रेशियो का इनवर्स होता है, तो यहाँ चाल का रेशियो आपका दिया हुआ है, चाल का रेशियो क्या दिया हुआ भाई, ए और बी, ठीक है। चाल और समय भी लिख देते अपन, तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी आपको, ठीक है। चाल और समय, चाल का रेशियो क्या है, चाल का रेशियो आपका 2:1 है, चाल का रेशियो क्या है 2:1, तो समय का रेशियो क्या होगा, समय का रेशियो अपोजिट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन किया अपन ने समय का रेशियो
अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ कितने का, यहाँ 1 का डिफरेंस, मतलब 1 के डिफरेंस से वो हारा। 1 डिफरेंस आपका 25 सेकंड के बराबर, 1 का डिफरेंस आपका किसके, 25 सेकंड के बराबर। तो ये कितना 50 सेकंड हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और ये आपका 25 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं। तो बी की चाल ज्ञात करनी, अपने को क्या करना, बी की चाल अपने को बात ज्ञात कर। दौड़ कितने मीटर की है, दौड़ आपकी 600 मीटर की है। 600 मीटर पार करने में 50 सेकंड लगते हैं, उसको कितने 50 सेकंड लगते हैं। तो दूरी बट्टी चाल समय आ जाएगा, दूरी बट्टे समय आपका क्या आ जाएगा, चाल आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0, 5 एक 5, फिर एक बचेगा, 5 दूना 10, 12 सेकंड, कितने भाई 12 मीटर प्रति सेकंड आपका आ जाएगा। क्या आने वाला है, 12 मीटर प्रति सेकंड आपका आने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, कैसा क्या क्वेश्चन लगे भाई साहब, आप जरूर बताएं। और ऐसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 6 होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर क्या है 6, ए बी सी है। क्या है, ए बी सी 3 लोग हैं, एक के बाद एक क्रमश कार्य करते हैं, मतलब पहले ये करता फिर भी उस प्रकार, जिसमें से प्रत्येक अलग अलग करते हैं। अगर सभी अलग अलग करते हैं तो ए 10 दिन में, बी आपका कितना, बी कितने दिन में 16 दिन में, और सी आपका 12 दिन में। अगर सभी अलग अलग करते हैं इतने इतने दिन में करते हैं। अब क्या है भाई साहब, अगर सभी अलग अलग कर रहे थे इतने इतने दिन में, इनका एलसीएम अगर निकालते, एलसीएम निकालने की एक शानदार ट्रिक बताता हूँ। एलसीएम ऐसा निकालो कि आपको मजा आ जाए। कैसे निकालेंगे, अपने को क्या इसके टुकड़े करने, 5 दूना 10, इसके टुकड़े कर दिए अपन ने। अब क्या करेंगे, 16 अगर यहाँ लेना आपको तो 8, 8 दूना 16, मतलब 8 दूना 16, यहाँ 16 है तो 8 लेंगे, 2 तो पहले से ही है। ठीक है, इसमें क्लियर। अब 12 लेना, 12 लेना है, मतलब इसमें अगर टुकड़े करता हूँ 8 के, अगर टुकड़े करता हूँ 4 गुणित 2, ये टुकड़े हो जाएंगे। अगर 12 के टुकड़े करता हूँ तो 4 3 12 होगा। 12 के क्या होता है, 4 3 12, मतलब 4 तो है, 3 और आपको लेना है, 3 और लेना है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अब इनका इफिशियंसी निकाल दे, 10 अगर निकालेंगे तो 10 यहाँ से कट जाएगा, 4 दून 8, 8 या 24, ए की इफिशियंसी कितनी 24 आ जाएगी। बी की इफिशियंसी आपको निकालनी, बी की कितनी 16, 4 दूना 8 दूना 16, मतलब 5 3 15, मतलब बी की इफिशियंसी आपकी 15 है। सी की कितनी है, सी 12 से 4 3 12, मतलब 5 चौक 20, क्या आने वाला, 5 चौक 20 आने वाला। अगर तीनों की जोड़ते हैं तो 9 और 5, तीनों की इफिशियंसी कितनी है भाई साहब 59। तीनों अगर एक साथ काम करते हैं, मतलब एक के बाद एक के बाद एक, तो 59 काम कर देते हैं। अब क्या, एबीसी, फिर एबीसी और एबीसी 3 चक्रों में कार्य करते हैं। 3 बार तो एबीसी 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 करते हैं, तो ये 3 बार, मतलब 59 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 59 में अगर 3 का मैं गुणा करता हूँ, ठीक है, 59 का अगर 3 में अपन गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा भाई साहब, 59 में अगर 3 का तो 147, क्या आने वाला 147। 147 अपन ने कैसे कर दिया, नहीं 147 नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो 150 तो ये हो जाएगा 9 27, 9 क्या 27, मतलब 177, ठीक है 177 आ जाएगा। 177, 3 नमक 27 के साथ 3 बजे 15, मतलब 177। अब 177 अपन ने टोटल काम कर लिया, किसमें से, इसमें से। अगर ये अपन देखते हैं ये कितना आने वाला है, ये अपन ओवरऑल अब इसको कैलकुलेट करने वाले, 5 दूना 10, 40, 80, 8 या 24, 240 अपना टोटल काम था, जिसमें से 177 अपन ने कम कर लिया। अपन ने लास्ट में गुणा क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि अपनी कैलकुलेशन आसान हो गई। कैलकुलेशन टिप्स भी आपको याद रखना। एक 240 में से 147, 177 कर लिया, कितना बचेगा आपका 10, क्या 10 में 7 जाएगा 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 13 में से अगर जाएगा, 13 में 7 जाएगा तो 6 और 6, मतलब 63 काम बचा, 63 आपका काम बचा, 63 काम आपका बचा, कितना बचा भाई साहब, आपका 63 काम बचा, 63 काम बचा है। अब ये किससे करवाना आपको, बी अकेले से करवाना। बी की इफिशियंसी कितनी है 15, बी की इफिशियंसी कितनी है 15 है, कितनी है बी की इफिशियंसी, बी की है आपकी 15 इफिशियंसी है। तो 15 से करेंगे, 15 चौक 60, 15 चौक 60, फिर क्या बचेगा
3/15 ये ऑप्शन में है, नहीं दिख रहा आपको। अगर इसको काटते हैं 3 एकम 3, 3 पंजे 15, मतलब 4 सही 1/5 क्या आने वाला है, 4 सही 1/5। 4 सही 1/5 हमारे किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी में दिख रहा है। किसमें, ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो पूरी प्रोसेस है उसको समझना है और आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो हर क्वेश्चन, कुछ डिफिकल्ट भी क्वेश्चन है, कुछ इजी भी है। तो आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ कराए जा रहे हैं जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्या को एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है, 48 है। दोनों संख्या का अंतर आपका क्या है, 13 है। तो संख्याएं याद करनी है आपको, संख्याएं क्या करना है, ज्ञात करनी। अब इसमें आपको एक फॉर्मूला ध्यान देना है, क्या है, दो, आपको एक फॉर्मूला मैं वो दिखा देता हूं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या, दो संख्या ओ, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्या गुणनफल बराबर इनका एचसीएफ, इनका क्या, एचसीएफ गुणित एलसीएम। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम का गुणा और एचसीएफ का गुणा, वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ दो संख्या अपन ने मान ली, एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम का गुणा आपको 48 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है दोनों संख्या का अंतर, दोनों संख्या का अंतर भी है a माइनस बी, आपका क्या होने वाला, 13। अब अपने को ऐसी संख्या देखनी है जो गुणा करने पर 48 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 13 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी आपकी संख्या आप डायरेक्ट भी लिखा सकते हो, ऑप्शन से भी जा सकते हो। डायरेक्ट कैसे, अगर इसके टुकड़े करता हूं तो 16 48, 16 में से 3 जाएंगे तो आपका 13 आ जाएगा। तो 16 और 3, ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आपको समझ नहीं आया हो तो आपको क्या करना है, ऐसे करना है, 48 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 चौक 8, एलसीएम ऐसे निकालना है। ठीक है, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, ठीक है, इस प्रकार से फिर 2 से 3 और 3 से आपका 1, ऐसी संख्या आ जाएगी। अब 3 तो आपका आएगा नहीं, तो आपको 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 3 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, मतलब 16 और 3 ही आपके आने वाले, तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप आसानी से कर पाओगे। तो ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये वाला आपको याद रखना ही रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, माना x बराबर 5 है और y बराबर क्या है, 8 है, तो निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखने में बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन हार्ड नहीं है भाई साहब। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, इसमें वैल्यू रखना आपने को और आंसर लाना है। एक से कीजिए 5 रखते हैं, 5 और 1 5 प्लस 1, और नीचे y की जगह 8, 8 में से 1, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, 2, 5 दूना 2 गुणा 5, नीचे क्या आ जाएगा, 8 गुणित 2 माइनस 3, ठीक है। अब क्या आने वाला है, y प्लस 1 मतलब 9, आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए ना। अब 5 दूना 10, 10 में से 9, और क्या आ जाएगा 9, 8 और 1 9, और नीचे क्या आ जाएगा 5 3 15 में से अगर 8 जाएगा, 15 में से क्या जाने वाला भाई साहब, 15 में से अगर 8 जाएगा आपका तो क्या आने वाला, 7 आने वाला है। 15 में से 8 जाएगा तो क्या आने वाला है, 7 आने वाला है, ठीक है। 5 3 15, 15 में से y जाएगा तो क्या आने वाला, 15 में से अगर y जाएगा तो क्या आने वाला आपका, ये आने वाला, ठीक है, 7 आने वाला। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको अगर सोल्व करते हैं तो 5 और 1 6, 6/7 यहाँ आ जाएगा। यहाँ क्या आने वाला 10, 5 दूना 10 बटे 8 दूना 16 में से 3 तो 13, 10/13, और 9 में से 9 तो 1, और ये क्या आ जाएगा 1 पॉइंट, मतलब ये 1 पॉइंट के बाद ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाने वाला। तो सबसे बड़ी आपको ये दिख रही क्या, y प्लस 1 और 3x माइनस 1, ये वाली किस में, ये वाले आपकी इसमें भी दिख रही है, इसमें नहीं है, इसमें भी, इसमें भी। इसके बड़ी कौन सी, इसके बड़ी ये वाले y प्लस 1 वाली,
y+1, y+1 मतलब ये वाली कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, मतलब ये दोनों अपनी जा रही है। फिर क्या है, पहली वाली बड़ी या दूसरी वाली, पहली वाली बड़ी या दूसरी वाली। तो 7×7 और 13, 13×5 = 65, 13×6 = 78, मतलब ये वाली बड़ी, पहली वाली बड़ी, पहली वाली बड़ी मतलब ये वाली। मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाए। अब ये ऐसे कैसे कर दिया, तो भाई ये वाली सबसे बड़ी दिख रही है आपको, फिर ये बड़ी, फिर इन दोनों में से बड़ी आपको निकालनी थी। आपको तिरक गुणा करना है और आसानी से निकल जाएगा। तिरक गुणा मतलब 13, 13×6 = 78 और 7×70 मतलब 78 किससे, 78 70 से बड़ा है ना, तो ये वाली आपकी बड़ी हो जाएगी। ऐसे आपको सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर आपका 9 होने वाला। इसमें क्या 1500 है, 1500 की राशि 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना हो। 5% जो साधारण 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। क्या होता है, साधारण ब्याज का मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 होता है। तो इसको अपन सोल्व करते हैं, तो RT% भी अपन निकाल देते हैं। तो 1500 मूलधन है, दर आपका 5% और रेट समय आपका 3 वर्ष, अपन क्या आ जाएगा, अपन आपका 100, 2 0 से 2 0, 5×3 = 15, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर क्या 225। अब 15 का स्क्वायर अपन ने डायरेक्ट कैसे कर दिया, तो 15 तो ये 5×3 = 15, 15 और 15 गुणा हो जाएगा 225 ही आने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। कैसा क्या लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10 आपका अगला क्वेश्चन है। ये देखिए, एक कक्षा में 50 छात्र है। कितने 50, 20 छात्रों का औसत कितना है, 20 छात्रों का औसत कितना है भाई साहब 70 है। ठीक है, और शेष 30 छात्रों का, शेष कितने 30 छात्रों का औसत कितना है 80 है। तो यहाँ अपन जूनियर सेटिस्फाई मेथड लगा सकते, जेएसएम लगा सकते ना। तो कम से कम 70 तो होगा ही। कितना होने वाला, 70 तो होने वाला। ये 70 से कितना ज्यादा है, ये 10 ज्यादा है। कितना 10 ज्यादा, 10 ज्यादा किसके रिस्पेक्ट में, 30 बंदों के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। अब अगर ये ज्यादा है सभी में बटेगा, सभी में बटेगा, तो मतलब ओवरऑल कितना 50 है। तो 1 0 से 1 0, 5 6 की 30, मतलब 70 और 6 आपका 76, मतलब ओवरऑल क्या होने वाला 76 आपका करेक्ट आने वाला। ठीक है, तो ये जेएसएम मेथड आपको याद रखनी है, जेएसएम मेथड। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आपकी बेसिक मेथड भी 20 छात्रों का कितना 70 है, प्लस 30 छात्रों का क्या है 80 है। ठीक है, बराबर बराबर जो 50 छात्रों का अपने को पता नहीं, तो एक से मान लेते हैं। तो ऐसे इसको सोल्व करके भी आ जाएगा। बाकी जेएसएम आपका बेस्ट है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी बेस्ट क्वेश्चन होने वाला है। वो सभी आए हुए क्वेश्चन है भाई साहब। एक जो है 128/3 पाई आयतन वाला आइसक्रीम शंकु बनाया जाना है, जिसमें शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या से 2 गुनी, त्रिज्या से क्या है 2 गुनी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको निकालनी। यहाँ 2 फॉर्मूले आपके काम आने वाले। एक तो शंकु क्या होने वाला, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होने वाला है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होने वाला, रूट में क्या होने वाला R² धन H²। एक तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होने वाला। एक शंकु का आयतन, एक शंकु का क्या होने वाला है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होने वाला, शंकु के आयतन का 1/3 पाई R² H। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। अब क्या है, अब यहाँ बोला गया है जिसमें शंकु की ऊंचाई जो है, अगर त्रिज्या आपकी क्या त्रिज्या मान लेते क्या है, त्रिज्या अगर R है तो हाइट क्या होगी, हाइट क्या होने वाली, जो उसकी शंकु की ऊंचाई त्रिज्या से 2 गुनी, मतलब 2R हो जाएगी। मतलब क्या होने वाली 2R हो जाएगी। अब आयतन में अपने को वैल्यू रखनी, आयतन क्या है आपका 1/3 पाई R² की जगह रखेंगे, तो R का स्क्वायर क्या होने वाला, R का स्क्वायर और 2R क्या हो जाएगा, ये आपका 2R हो जाएगा। बराबर क्या होने वाला, बराबर आयतन आपको दिया हुआ 128/128/3 पाई, ये आपका आयतन दिया हुआ है। ठीक है, आयतन दिया हो। अब इसको सोल्व करेंगे,
ठीक है, इसको पाई से पाई काट देंगे, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया। ठीक है, अब अगर 2 से काटेंगे इसको, 2 से अगर काटा इसको, दो दो छंकी 12, 2 चौक 8, 64, मतलब आर क्यूब हो जाएगा आपका। आर क्यूब क्या हो जाएगा भाई साहब, आर क्यूब हो रहा है आपका 64। आर क्यूब अगर 64 है तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू 4 आ जाएगी। 4 क्यों आ जाएगी, क्योंकि 64 किसका क्यूब है, 64 4 का क्यूब, 64 किसका है, 64 आपका 4 का क्यूब होने वाला। तो आर की वैल्यू आपकी क्या आने वाली, 4 आने वाली। अब इसमें वैल्यू रखने वाले, इसमें अगर वैल्यू रखते एच की जगह अपन 2 आर रखेंगे, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर तो 16 आ जाएगा। और एच की जगह क्या रखेंगे 2 आर, 2 आर क्या है, 4 दूना 8, मतलब 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 64, 8 का स्क्वायर 64। तो 16 और 64 क्या हो जाएगा भाई साहब, 16 64 80 हो जाएगा। 80 रूट में 80 हमारा ऑप्शन ए सी में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले भाई साहब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और ये ट्रिक है, आपको कैसी लग रही, बाकी अगर कुछ कमी आपको लग रही है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई कैसा क्या लग रहा है और कैसे क्या सुधार करना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी पहली क्लास है, बाकी कोई लोड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, एक व्यक्ति कुछ धनराशि उधार ली, एक धनराशि उधार ली, पहले वर्ष के अंत में उसे 4200, पहले वर्ष के अंत में 4200, दूसरे वर्ष के अंत में 4410 का भुगतान करके उसकी चुकौती क्या करने में सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है तो उधार दी गई राशि ज्ञात करनी, उधार दी गई क्या करनी है, राशि आपको ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए, क्यों क्वेश्चन बढ़िया होने वाला है। बाकी अपन इसको सोल्व करते हैं। ठीक है भाई साहब, तो ये किसका क्वेश्चन था, चक्रवृद्धि ब्याज का हमारा क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोल रहा है भाई, पहले वर्ष फर्स्ट ईयर की बात कर, फर्स्ट ईयर में कितना चुका रहा हो, 4200 चुका रहा है। सेकंड ईयर में क्या चुका रहा हो, सेकंड ईयर में वो 4410 चुका रहा। ठीक है, मतलब 2 किस्त में चुका रहा, ओवरऑल ये बता। अब रेट क्या है, रेट 5%, रेट क्या होने वाले 5% उसकी रेट होने वाली। मतलब ये कितना परसेंट होने वाला पहले वर्ष के अंत में, पहले वर्ष में ये 5% एक्स्ट्रा होने वाला। 5% को क्या लिखते हैं अपन, 5% को अगर लिखें तो 1/20, मतलब आपका 20 से 21, 20 से क्या होने वाला है 21। अगर आपका 21 क्या 21 ये है, 21 अगर ये मतलब ये किसके बराबर होने वाला है, 21 रेशियो के बराबर। 21 दूना 42, मतलब एक रेशियो की वैल्यू 200, एक रेशियो की वैल्यू कितनी 200, तो 20 रेशियो की वैल्यू आपकी 400 हो जाएगी। 20 रेशियो की वैल्यू कितनी 4, ये आपकी हो जाएगी। ये क्या होने वाली 4000 होने वाली, 2 रेशियो की वैल्यू। ठीक है, तो ओवरऑल कितनी, मतलब एक किस्त आपकी 4000 की है, एक किस्त जो होने वाली है उस पर ब्याज लग रहा है 200 का, मतलब 200 का दो बार यहाँ लग गया, मतलब इस पर भी 200 200 400 अपन घटा देंगे। तो ये क्या आने वाला है 410, 4010। अब 10 किस पर लग रहा होगा, पहले वर्ष का जो ब्याज है उस पर ब्याज लग रहा हो, मतलब 200 पे आपका क्या लग रहा है, 200 पे आपका लग रहा है 5%। ठीक है, तो 20 से 20, 5 दूना 10, मतलब 10, ओवरऑल कितना है 4000 ही। मतलब दोनों अगर अपन जोड़ दे, ये 4000 और ये 4000, यहाँ से 10 घटाइए, 4000 और 4000 कितना हो जाएगा भाई साहब, 4000 और 4000 आपका 8000 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होने वाला, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये अपनी प्लेस मेथड थी, बाकी इसको अपन अच्छे से एक वीडियो बना के समझा देंगे। ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, बाकी लोड नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है। कितना 35% अधिक अंकित करता है, मतलब पहले 100 था, पहले क्या था 100 था, 35% अधिक अंकित करता मतलब 135%। ठीक है, 35%, अब 20% की छूट दे रहा। छूट किस पर दे रहा है, 135 पर ही देगा। छूट दे रहा 20% की, मतलब 4
बटे 5, 5 से अगर हम काटेंगे, 5 दूना 10, 5 7 35, 27 चौक 108, 27 चौक 108, 27 चौक क्या हो जाएगा 108 होने वाला। 100 से कितनी वृद्धि हो रही है, 100 से वृद्धि हो रही है आपकी 8 की। तो 8 आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा 8%। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 8%।